ऋषभ दुर्गे इनका सवाल है, आजकल के जमाने में सही में संत है या नहीं है। इस सवाल का जवाब देना तो बड़ा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपको बताऊं कि आज के जमाने में किसी को भी अपने आप को संत कहने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप कोई भी काम सामाजिक कार्यकर्ता कर सकते हो। अंधविश्वास दूर करने का काम हो, लोगों का कोई भी सामाजिक काम हो, कोई परिवर्तन का काम हो, उसके लिए संत कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी उस जमाने में इसके अलावा कोई दूसरी परंपरा थी नहीं, समाज सुधारक नाम की कोई चीज थी नहीं। वो तो हम अभी अभी अंग्रेजों के जमाने से समाज सुधारक वगैरह वगैरह ऐसे लोगों का परिचय हम पाते हैं। उसके पहले जो भी तरीका था वो धार्मिक तरीका था, संतों के मार्ग से ही लोगों का प्रबोधन करने का तरीका था, इसलिए वो समझ में आता है। गाडगे महाराज, टुकड़ोजी महाराज तक इस परंपरा का उन्होंने निर्वाह क्यों किया होगा ये भी समझ में आता है। लेकिन आज के जमाने में इसकी आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली जिन लोगों को प्रबोधन करना है वो काम कर सकते हैं। अब मेरे सामने भी सवाल था, जब मैंने गाडगे महाराज का काम बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया तब मेरे ध्यान में आया कि मुझे ये काम करना है, लोगों के अंधविश्वास दूर करना है, तो गाडगे महाराज के रास्ते से जाना होगा। लेकिन जब मैं ये निर्णय ले रहा था उन्हीं दिनों में मैंने गाडगे महाराज का मंदिर देखा अमरावती में, और इस अमरावती के मंदिर में जब दूसरे दिन मैंने जाकर देखा तो वहां लोग उनकी पूजा कर रहे थे, कुछ स्त्रियां चक्कर काट रही थी, फिर कुछ स्त्रियां उनके सामने पेड़े रख रही थी। मैंने सवाल पूछा, तुमने पेड़े क्यों रखा? तो स्त्री ने कहा कि मैंने गाडगे महाराज को नवज बोली थी, यानी मन्नत मांगी थी, मुझे बच्चा होगा तो मैं पेड़े ले आऊंगी। और गाडगे महाराज ने मन्नत पूरी की, मुझे बच्चा हुआ और मैं यहाँ पेड़े अभी अर्पण कर रही हूँ। तो जो गाडगे महाराज पूरे जिंदगी भर प्रयास करते रहे, एक अनपढ़ व्यक्ति गांव गांव घूमते रहा, लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा करते रहा, लोगों के अंधविश्वास दूर करते रहा, लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस खोलते रहा, अंबेडकर जी को भी हॉस्टल निर्माण करने के लिए पैसे जमा कर जिन्होंने दिए, ऐसे एक गाडगे महाराज, उनके मृत्यु के बाद में कुछ ही सालों में लोगों ने मंदिर बनाया, उन्हीं को चमत्कारी बना दिया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इतना रैशनल व्यक्ति, जबकि प्रबोधनकार ठाकरे जैसे व्यक्ति ने, गोनी दांडेकर जैसे व्यक्ति ने उनका चरित्र लिख कर रखा है। डॉक्टर श्रीराम लागू ने गाडगे महाराज का काम किया, गाडगे महाराज पर एक सुंदर सिनेमा बनाया गया, यानी उनके सभी रैशनल विचार जिंदे रखे गए। डैडी देशमुख जो हमारे विदर्भ के प्रमुख थे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, उन्होंने वो पिक्चर बनाई थी। ऐसा होने के बावजूद गाडगे महाराज के बारे में उनके मंदिर बनते और चमत्कार उनके साथ में जोड़े जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो शायद कीर्तन परंपरा के साथ में, जो कीर्तन परंपरा सही माने में प्रबोधन की परंपरा ऐसा माना जाता है, उसके साथ में लोग चमत्कार जोड़ देते हैं, उसको दैवी पुरुष बनाते हैं। ये मेरे ध्यान में आया, इसलिए मैंने ये अंधविश्वास का काम शुरू करते वक्त कीर्तन का उपयोग नहीं किया, वक्तृत्व का उपयोग किया, भाषण परंपरा का उपयोग किया। अब ये भाषण परंपरा भी मैंने बहुत मेहनत से सीखी है, तो मैं कीर्तन परंपरा भी सीख देता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उल्टा तो कीर्तन परंपरा बचपन से मैं सुनते आया, तो वो तो संभव था, लेकिन उसमें ये डेंजर है, मेरे ध्यान में आ गया। तो आज के जमाने में किसी को भी संत कहलाने की आवश्यकता नहीं है, और मैं जितने लोगों को देखता हूं उसमें कोई भी मुझे संत प्रामाणिक नहीं देखता है। जितने भी नाम आते हैं, अमुक बाबा, तमुक 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 तमुक, सब के सब बाबा होते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। जो भी अपने आगे पीछे दैवी शक्ति का ऑरा निर्माण करते हैं, आडंबर निर्माण करते हैं, अपने फोटो को हार चढ़ाने के लिए लोगों को परमिशन देते हैं, अपने चरणों पर माथा टेकने के लिए परमिशन देते हैं, अपने लॉकेट्स लगाकर घूमने के लिए लोगों को उद्युक्त करते हैं, ये सभी बाबा है, लोगों को ठगने वाले हैं। इनमें कोई संत नाम का व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। लेकिन संत ये शब्द कोई भी उपयोग में लाता है। हालांकि विनोबा जी ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या थी, कुछ लोग संत विनोबा भी कहते थे, मैं कभी संत विनोबा कहता नहीं हूं। मैं विनोबा को बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूं, उन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया है,
50 लाख एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त की है, लोगों से प्राप्त कर कर लोगों में बांटने का लिया, गरीब लोगों में बांटने का, जो जिनके पास में जमीन नहीं है ऐसे लोगों में बांटने का प्रयास किया है। तो ये विनोबा जी ने एक सुंदर व्याख्या की है। संत किसे कहते हैं? जो इंसानियत की ओर समाज को 4 कदम आगे ले जाता है, उसको संत कहते हैं। यानी इंसानियत की ओर लोगों को लीड करता है, उसको संत कहते हैं। सुंदर व्याख्या है। मुझे लगता है यही व्याख्या हर जगह लगाकर हमने देखनी चाहिए, और उसमें आज के जमाने में कोई संत बचा है ऐसा मुझे लगता नहीं है।